हाय स्टूडेंट, जीआईटी के ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज के क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं रिसिप्ट वाउचर के बारे में कि रिसिप्ट वाउचर का उपयोग किस लिए किया जाता है, उसकी एंट्री कैसे पास की जाती है, वह एक एक करके हम लोग स्टेप बाय स्टेप आज फिर से हम लोग जानने वाले हैं। तो चलिए इससे रिलेटेड हमारे पास क्वेश्चन उसको एक एक करके देखते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, समझने की कोशिश कीजिए। जो यहाँ पे बताया जा रहा है कि एज ऑन 2 अप्रैल 2021 क्लियर है, रिसीव फुल ड्यू अमाउंट बाय कैश फ्रॉम सुप्रीम कंप्यूटर आफ्टर 10% कैश डिस्काउंट। मतलब हम 2 तारीख को, सुन लो तो समझो, 2 तारीख को हमको रिसीव हो रहा है फुल ड्यू अमाउंट बाय कैश। किनसे? सुप्रीम कंप्यूटर से। लेकिन कितना परसेंट डिस्काउंट के साथ? 10%। मतलब जितना सुप्रीम कंप्यूटर का बैलेंस है उसका सबसे पहले आपको 10% क्या करना होगा? कैलकुलेट करना होगा। आप कैलकुलेट करने में जितना बैलेंस बचेगा वही कैश में हमको दिखाना होगा। तो आप बताइए इसमें कौन कौन से अकाउंट बनेंगे? एक कैश, एक सुप्रीम कंप्यूटर और एक डिस्काउंट। तो जब डिस्काउंट हम देते हैं तो उसे बोलते हैं डिस्काउंट अलाउ। अब कितना पैसा आएगा, इसका कितना पैसा है, तो इसका लेजर सेलेक्ट करने के बाद ही पता चलेगा। ठीक है, तो देखो एक कैश का अकाउंट बनेगा, एक सुप्रीम कंप्यूटर का बनेगा, और जब हम डिस्काउंट दे रहे हैं तो उसका डिस्काउंट अलाउ का बनेगा। क्लियर है? अब कैसे होगा तो टैली में इसका एंट्री करके देखते हैं। तो पहले तो आप बताइए किससे पैसा रिसीव हो रहा है? सुप्रीम कंप्यूटर से। तो पाने वाले होंगे कि देने वाले? देने वाले। तो देने वाले को क्या करते हैं? क्रेडिट। तो आ जाते हैं वाउचर में। और जब पैसा रिसीव होता तो किस वाउचर का इस्तेमाल करते हैं? रिसिप्ट वाउचर। तो यहां पर लेंगे रिसिप्ट वाउचर। अब किससे पैसा रिसीव हो रहा है? सुप्रीम कंप्यूटर। तो यहां पे सेलेक्ट करेंगे सुप्रीम कंप्यूटर। अब देखो यहाँ पे 2 बिल का पैसा है, एक का है 12,000 और दूसरे का है 8,000। टोटल 20,000 रुपए इनका बकाया है। वो पैसा हमको दे रहे हैं, हम फुल सेटलमेंट कर दे रहे हैं, पैसा पूरा ड्यू अमाउंट ले रहे हैं। कितने परसेंट डिस्काउंट के साथ? 10%। तो यहाँ पे दोनों को सेलेक्ट कर लेंगे, बस इंटर इन द लिस्ट। अब हमको क्या करना होगा? निकालना होगा कि इतना कितना इसका परसेंट, 10% में कितना बैलेंस आएगा। तो ध्यान दो, ये अमाउंट तो छोटा सा है, तो तुरंत निकाल लोगे कितना पैसा आएगा? बोलो। 20,000 है, 10% निकाल देंगे तुरंत 2,000 निकल के आएगा। लेकिन अगर बड़ा अमाउंट हो तो बार बार हम लोग कैलकुलेटर लेते रहेंगे और बार बार कॉपी पे कैलकुलेशन करते रहेंगे। तो इसके लिए एक ऑप्शन दिया है कैलकुलेटर, Ctrl+N दबाएंगे। इसी टैली में क्या ऑप्शन दे दिया है? कैलकुलेटर। तो जैसे Ctrl+N दबाएंगे तो आपके सामने कैलकुलेटर ओपन हो जाएगा। और क्या करेंगे? अब 20,000 इंटू 10 डिवाइड बाई 100, तो वैल्यू कितना आ गया? 2,000। क्लियर है? तो ऐसे जब बड़े कैलकुलेशन करने हो तो बार बार हम कॉपी का और क्या है और नॉर्मल फोन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। कंप्यूटर में इस सुविधा दी गई है कि जब कुछ कैलकुलेशन करना है और आपको दिक्कत हो रही है करने में तो कंटेंट दबाइए और कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लियर है? अब आप बताइए बैलेंस कितना था टोटल? 20,000। डिस्काउंट कितना दे दे रहे हैं? 2,000। तो टोटल कैश कितना रिसीव होगा? 18,000। तो Ctrl+N करके कैलकुलेटर को बंद करते हैं। और डिस्काउंट अलाउ है ना, कितना दिखाना हमको? 2,000। आप बताइए पैसा हमको कैश रिसीव कितना होगा? 18,000। तो कैश व्यापार में आएगा तो डेबिट करेंगे, क्रेडिट? डेबिट। तो कैश अकाउंट हमारा 18,000 से डेबिट हो गया। समझे? मतलब इन दोनों बिल का मिला के पैसा कितना लेना था? 20,000। क्लियर है? लेकिन इस क्वेश्चन के हिसाब से कहा जा रहा है कि 1% डिस्काउंट दिया जा रहा है जितना ड्यू अमाउंट इनका है। ठीक है, तो जितना ड्यू अमाउंट है कितना है? 20,000। 10% डिस्काउंट निकल गया, कितना आ गया? 2,000। ठीक है, तो माइनस करके कैश हमको कितना रिसीव होगा?
18,000। तो यहाँ पे देखो डेबिट वाला अमाउंट क्रेडिट वाला मैच किया और बैलेंस भी एडजस्टमेंट हो गया। क्लियर है? अब क्या करेंगे, इंटर और एक्सेप्ट। अब इस क्वेश्चन को देखना तो कल पढ़ाया था, कहां जाएंगे, डे बुक में। तो जो क्वेश्चन किए हैं यहाँ पे नीचे आ गए। 20,000 का हिसाब किताब कोई कहता है तो अल्ट प्लस F1 दबा के इसका डिटेल चेक कर सकते हैं, कल पढ़ाया था ना हमने। तो जो भी क्वेश्चन करेंगे वो डे बुक में देखेंगे। क्लियर है? चलिए इसके बटन दबाते हैं। तो यह हमारा है कौन सा क्वेश्चन, 7वां। 8वां सेम है। हाँ, यह गलती मत करना कि जहां पे 2% आप 20 कर देना। एक में गलती था तो हम 10% करवा दिए, दूसरे में नहीं गलती है, जिस हिसाब से दिया उस हिसाब से कैलकुलेशन करेंगे। क्लियर है? तो आप बताओ क्या किया गया है। तो सेम वही प्रोसेस है, डाटा लिंक टेक्नोलॉजी को क्रेडिट कर दिया कितने रुपए से, 40,000 का। 2% निकल गया, कितना आ गया है, 800। उसको कितना पैसा रिसीव हो गया है, 39,200। हो जाएगा ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए उसके बाद से फिर से अगला क्या है, 9वां क्वेश्चन, सेम हो ऐसा ही। कितना परसेंट डिस्काउंट है, 5%। क्लियर है? बता दे इसको। चलिए लास्ट वाला बता दे रहे, 9वां नंबर क्या नाम है, स्पेक्ट्रम। कितना परसेंट डिस्काउंट है, 5%। आ जाते हैं बाउचर, क्या नाम है, स्पेक्ट्रम। ये देने वाले हैं तो क्रेडिट करेंगे, टोटल बिल जितना है। अच्छा हम क्वेश्चन एक छोड़े हैं तो टोटल बिल ज्यादा आएगा, तो हम किसका ले लेते हैं एडजस्टमेंट। टोटल बिल हमने पैसा रिसीव नहीं ज्यादा किया ना, तो चलो रुक जाओ, क्वेश्चन देख ले कितना पैसा है इनका क्वेश्चन। इसमें टोटल बिल 50,000 का ही आ रहा है ना। चलो ठीक है, यहाँ आप ले लें स्पेक्ट्रम कंप्यूटर। अब टोटल जो हमारा वैल्यू है वो 12,000 वाला क्वेश्चन हमने छोड़ा है, हमने कहा कर लेना वैसा सेम है। ठीक है, तो हम टोटल जो पेमेंट हम लेंगे इतना ही के लेंगे, 20 वाला और 30 वाला। आप लोग किए वो दोनों, तो टोटल वैल्यू कितना आ गया, 50 ही है। लेकिन आप लोग पहले से क्वेश्चन किए होंगे तो 50 ही दिखाएगा। अब क्या करेंगे, 50 में कितना डिस्काउंट, 5%। क्या करेंगे कंट्रोलियर, क्या करेंगे, 50,000 इंटू 5 डिवाइड बाई 100, कितना आ गया, 2500। क्लियर है ना? अब क्या करेंगे, 50,000 माइनस कितना, 2500। कितना पैसा रिसीव हो रहा है, 47,500। तो देखिए यहाँ पे यही सोल्यूशन दिया गया है, तो ऐसे बस कर लेना है। आ जाते हैं कंट्रोल एन, और डेबिट में कितना दिखाना है, डिस्काउंट अलाउ कितना, 2500। कैश कितना दिखाना है, 47,500 अपने आप आ जाएगा। समझे? तो यह तरीके हैं, आप आसानी तरीके से कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो 9वां नंबर भी बता दिया, और लास्ट ऑप्शन है वह हमारा 10वां। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 2 अप्रैल को डिविडेंड रिसीव हो रहा है, कितने रुपए का, 5500 का। ठीक है, तो आज जाहिर सी बात है जब रिसीव हो तो क्या आएगा, कैश आएगा। और डिविडेंड रिसीव का मतलब होता है लाभांश। क्या होता है जी, लाभांश। लाभ का एक अंश होता है, इसीलिए जो हमारा डिविडेंड रिसीव है हमारे व्यापार के लिए इनकम, और इनकम को हमेशा क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। और कैश हमारे व्यापार में आएगा ना, क्या करेंगे, इसको डेबिट करेंगे। अब थोड़ा चलो थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं डिविडेंड रिसीव का मतलब होता क्या है, क्यों हम लोग मानते हैं लाभांश है।